नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हम बात कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे थे। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम सारे हाइब्रिडाइजेशन हमको पढ़ने हैं अलग अलग, तभी आपकी आगे की चीज़ क्लियर हो पाएगी इसमें। तो आप ये लगा लीजिए आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये जरूरत पड़ने वाली है और यहाँ पे भी जरूरत पड़ने वाली है। तो आज हम देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आज हम sp3 संकरण sp3 हाइब्रिडाइजेशन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे। कैसे करेंगे तो वो आप यहाँ देखिए। तो मैंने आपको संकरण के बारे में बता दिया, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता दिया, उसके नियमों के बारे में बता दिया, उसके नियम कौन कौन से होते हैं। अब हम इनके प्रकार पढ़ रहे थे। ठीक है, अब देखो नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पे एक S कक्षक है और 3 P कक्षक है। एक S कक्षक है और 3 P कक्षक है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, इस प्रकार के संकरण में एक S कक्षक व 3 P कक्षक आपस में मिश्रित होकर 4 नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहां पे क्या होता है कि एक S कक्षक है, 3 P कक्षक है। तो आप यहां देखिए हमारे पास एक S कक्षक है, आपको पता है गोलाकार होता है। उसके बाद 3 P कक्षक है। तो 3 P कक्षक कौन से हो सकते हैं? इस तरीके से हो सकते हैं, इस तरीके से हो सकते हैं और इस तरीके से हो सकते हैं। क्लियर है? तो एक मान लीजिए PX हो गया, PY हो गया, PZ हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? 3 P कक्षक हैं और एक S कक्षक है। इनको आपस में हमने क्या कर दिया? इनको आपस में हमने मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद हमारे पास कितने ऑर्बिटल बने? 4 नए ऑर्बिटल बने, 4 नए कक्षक बने। क्लियर है? तो 4 नए जो कक्षक बनेंगे, हमारे पास ऑर्बिटल बनेंगे, वो कुछ इस तरीके से व्यवस्थित होंगे। ठीक है, ये हमारे पास 4 कक्षक बने हैं, 4 ऑर्बिटल बने हैं। इनके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। 109 डिग्री 28 मिनट का कोण, वाह क्या बात है। अब देखो यहां पे आप क्लियरली देख लीजिए क्या बात है। मैंने देखो ये जो ऑर्बिटल था ना वो कुछ इस तरीके से था, है ना। इसमें छोटा वाला भाग भी होता है, लेकिन मैंने छोटा वाला भाग नहीं दिखाया है, क्योंकि अगर मैं छोटा वाला भाग दिखाता तो इसकी आकृति क्या है, बिगड़ जाती। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया, इसलिए मैंने यहाँ पे केवल बड़े वाले भाग दिखाए हैं। अब देखो यहाँ पे एक S कक्षक है, 3 P कक्षक है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रेशियो निकालें, यहाँ पे परसेंटेज निकालें, तो S कक्षक के गुण कितने होंगे? 25% होंगे। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं, यहां एक S कक्षक है, यहां एक S कक्षक है, इसके यहां एक S कक्षक है, इसके 25% गुण संकरित कक्षकों में होते हैं, संकरित कक्षकों में होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास नए ऑर्बिटल बनेंगे, जो नए संकरित कक्षक बनेंगे, वहां पे 25% गुण किसके होंगे? S कक्षकों के होंगे। ये बात मैं आपको क्लियरली कह देता हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास बात किसकी हो गई? sp3 संकरण की। ठीक है, बहुत ज्यादा काम में आता है, सबसे ज्यादा काम में यही आता है, जगह जगह हमको sp3 संकरण पढ़ने को मिलता है। क्लियर है? अब देखो यहां पे सीधी सी बात है, हम क्या देखेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? CH4। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? CH4 है, मीथेन है। अब देखो CH4 को देखने के लिए सबसे पहले हमको क्या देखना है? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है।
कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। यहाँ देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 और 2p2 होता है। ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1s2 2s2 2p2। मैं इसको नीचे लिख देता हूं जिससे हमारे पास जगह बच जाएगी 1s2 2s2 2p2। ठीक है, s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1 2। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी अवस्था है, ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, निम्नतम अवस्था है। एक दूसरी एक्साइटेड स्टेट और आती है हमारे पास, जहां पे ठीक है, जहां पे ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चला जाता है, यहां चला जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो आपको पता है कार्बन यहां पे हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है। जब भी कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, 4 सह संयोजक कोवलेंट बॉन्ड बनाने हैं, तो हर ऑर्बिटल में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, किसी में भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, किसी में भी युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, अयुग्मित होना चाहिए, अनपेयर्ड होना चाहिए। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाता है। क्लियर है। ठीक है, तो अब देखो ये कार्बन परमाणु का एक s कक्षक और 3 p कक्षक आपस में मिश्रित हो जाते हैं और 4 नए कक्षक बनाते हैं, 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं। तो मैं यहां पे लिख भी सकता हूं कि कार्बन का एक s कक्षक व 3 p कक्षक आपस में मिश्रित होकर 4 नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, 4 नए कक्षक कौन से, 4 नए संकरित कक्षकों का यहां पे निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर है। 4 नए कक्षकों का निर्माण हो गया। किस तरीके से होगा आप यहां पे देखिए, यहां पे देखो 4 ऑर्बिटल है, ये ठीक है, ये हमारे पास कार्बन के 4 कक्षक हैं, 4 ऑर्बिटल है। अब आप यहां पे क्लियरली देख लीजिए, आप जरा चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1s1, यानी कि इसका एक s कक्षक भाग ले रहा है। ठीक है, तो जो कार्बन की 4 ऑर्बिटल है ना, 4 ऑर्बिटलों के साथ 4 कक्षकों के साथ हाइड्रोजन की 4 कक्षक अतिव्यापन कर लेते हैं। तो देखो ये हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है हाइड्रोजन है, तो 4 के साथ 4 हाइड्रोजन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 हाइड्रोजनों ने क्या कर लिया, इसके साथ ओवरलैपिंग कर ली, अतिव्यापन कर लिया। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, संकरण की बात हो गई। ठीक है, एक बात और बता दूं कि इनकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल होती है। क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। इनकी जो स्ट्रक्चर है वो चतुष्फलकीय होती है। क्लियर है। अब देखो आगे की बात करते हैं हम। आगे हमारे पास जो एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम NH3। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं NH3। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है हमारे पास 1s2 2s2 2p3। ठीक है, 1s2 2s2 2p3। अब देखो 2s वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 2, p वाले में कितने हैं 1 2 3। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से सिर्फ 3 बंध बनाने हैं, नाइट्रोजन 4 बंध नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 2। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजें, हम कहीं नहीं भेज सकते। अगर हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इस वाले ऑर्बिटल में भेजेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, जबकि हमको क्या चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब होता क्या है, ये वाला ऑर्बिटल और ये वाले ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाते हैं, 4 नए कक्षक बनाते हैं। मैंने आपको क्लियरली पहले ही एक बात बता दी थी कि चाहे खाली कक्षक हो, चाहे भरे हुए कक्षक हो, चाहे आधे भरे हुए कक्षक हो, ठीक है,
कोई भी संकरण में भाग ले सकता है, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले सकता है। तो ये भरा हुआ कक्षक भी हमारे पास संकरण में भाग ले सकता है, हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले सकता है। क्लियर है? अब देखो यहां पे 4 नए ऑर्बिटल बन गए, जिनमें से चार नए ऑर्बिटल बन गए, जिनमें से एक ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी के में तीनों में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? तो मैं यहां लिख सकता हूं, इस प्रकार नाइट्रोजन में 4 sp3 संकरित कक्षक होते हैं, 4 sp3 संकरित कक्षक होते हैं। ठीक है, तो यहां कितने ऑर्बिटल हैं? 4 ऑर्बिटल हैं, 4 sp3 संकरित कक्षक हमारे पास है। क्लियर है? अब देखो ये 4 ऑर्बिटल हो गए, आप क्लियरली देख लीजिए 4 ऑर्बिटल हो गए। तो यहां पे मैं यहां पे बना देता हूं, अब एक बात बता दूं, ये नाइट्रोजन के 4 ऑर्बिटल हो गए, जिनमें से एक ऑर्बिटल जो है वो पहले से ही भरा हुआ है, ये इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। बाकी की जो 3 ऑर्बिटल है वो आसानी से क्या कर सकते हैं, वो बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, यहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण इनके बीच का जो बंध होता है, इसके बीच का जो बॉन्ड होता है वो कम हो जाता है। यहां 109 डिग्री 28 मिनट था, यहां 109 डिग्री 28 मिनट था, यहां पे क्या है लगभग 107 डिग्री के करीब हो जाता है, लगभग, है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 107 डिग्री 18 मिनट हो जाता है। क्लियर है? तो ये 107 डिग्री 18 मिनट क्यों हुआ? इस लोन पेयर के कारण हुआ, है ना, इस लोन पेयर के कारण हुआ। इस लोन पेयर के कारण कैसे हुआ वो बात हम किस में करेंगे, वेस्पर थ्योरी में करेंगे। जब हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी आएगी ना, जो प्रतिकर्षण सिद्धांत होता है, वहां पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पे तो हमें सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन की बात करनी थी, तो हमने यहां पे CH4 की बात की, NH3 की बात की। ठीक है, और भी कई एग्जाम्पल है जहां पे sp3 संकरण होता है। क्लियर है? मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। एक एग्जाम्पल और होता है हमारे पास, क्या, H2O। ठीक है, तो H2O के बारे में आपको स्ट्रक्चर बना के देखनी है किस प्रकार होती है, H2O में संकरण किस प्रकार होता है। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, आपको ये बताना है कि इसमें यहाँ पे कौन सा संकरण है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp है, sp2 है, sp3 है, कौन सा है। ठीक है, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कौन सा है, लेकिन आपको निकाल के देखना है जिस तरीके से मैंने किया। तो आपको सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से सोल्व करने हैं। क्लियर है? तो आज हमारे पास सिर्फ इतनी सी बात करूंगा, है ना, और बाकी के जो 2-3 हाइब्रिडाइजेशन बचे हैं वो हम कल की क्लास में एक साथ कर लेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।